हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्रैवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग्स में। तो चलिए आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़ के लास्ट और अंतिम ब्लॉग में। इसमें आपको जो बचे हुए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के जो किले और मंदिर टेम्पल्स वगैरह हैं वो आपको घुमाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हाँ, अगर आपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, ये है कलिका माता का मंदिर। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कलिका माता मंदिर और आसपास के जो व्यूज़ हैं वो।
सामने जो पैलेस देखेंगे रानी पद्मिनी का पैलेस है। रानी पद्मिनी समर टाइम में गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी। पहले के टाइम पे फैन या एसी या कूलर तो था ही नहीं, इसीलिए जल पैलेस बनाया था। रानी पद्मिनी इस पैलेस में लकड़ी की नाव होती है, नाव से आती थी और जाती थी। इसी के पीछे जो पैलेस देखा गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे और रानी पद्मिनी के मुंह बोले भाई थे। वहाँ रहते थे, वहाँ से अपनी सेना को कंट्रोल करते थे और रानी पद्मिनी की सिक्योरिटी इस पैलेस से करते थे। इधर जो आपको पैलेस देखने को मिलता है सामने जो पैलेस देखेंगे रूठी रानी का पैलेस है। जब रानी पद्मिनी या कोई भी रानी राजा से नाराज हो जाती थी तब उस कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। कोप भवन था वो, रूठी रानी का पैलेस कोप भवन था वो वाला। और इधर जो पैलेस दिख रहा है ये वाला रानी पद्मिनी की दासियाँ थी, दासियाँ इसके अंदर रहती थी। सैनिक लोग रेस्ट करते थे, रानी पद्मिनी की पालके रखते थे, अस्त्र बल था, इसके अंदर घोड़े बांधते थे। अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने इसके अंदर गार्डन बगीचा मेंटेन कर रखा है। हाँ, ऐसे अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने गार्डन बगीचा मेंटेन कर रखा है। और अलाउद्दीन खिलजी को एक दासी का जो चेहरा दिखाया था वो इसी जल पैलेस से दिखाया था सर। ऐसा बोलते हैं रानी पद्मिनी का चेहरा मिरर में दिखाया था। मिरर का निर्माण हुआ ही नहीं था 13th सेंचुरी के अंदर, आउटर 15th सेंचुरी के अंदर मिरर का निर्माण हुआ था। 15वीं शताब्दी के बाद हुआ था मिरर का निर्माण। यहाँ से एक दासी का चेहरा दिखाया था अलाउद्दीन खिलजी को, रानी का चेहरा नहीं दिखाया था। रानी पद्मिनी जो थी किसी के सामने नहीं आती थी, घूंघट सिस्टम चलता था और पर्दा सिस्टम चलता था। वो यहाँ से एक दासी का चेहरा दिखाया था इसे। तो फ्रेंड ट्रैफिक रश की वजह से हमें लेट हो गया था और 5 बजे के बाद काफ़ी जो अंदर के प्लेसेस हैं वो क्लोज हो गए थे, तो अंदर से हम नहीं देख पाए। अलाउद्दीन खिलजी जो फोर्ट को घेराबंदी करके बैठा हुआ था ना 6 महीने तक, वो इधर ही बैठा होता सामने नीचे 6 महीने तक। 6 महीने तक का राशन पानी सब इनके स्टोरेज था। और फोर्ट को पानी की तो कमी नहीं थी, यहाँ 84 पानी के कुंड है और बारिश का पानी स्टोर करते थे यहाँ पे। और 27 बार जब फोर्ट को अटैक हुआ था, 26 बार युद्ध इधर नीचे ही हुआ था और एक बार युद्ध हुआ था पीछे एक साइड में जो अकबर ने किया था आखिरी अटैक। और सामने पूरा पहाड़ी इलाका जो दिख रहा है ना सर, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ गुजरात से स्टार्ट हो रही, दिल्ली में खत्म हो रही है। हिमालय के बाद ये ऐसी बड़ी पहाड़ियाँ, सबसे बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और सामने एक फर्स्ट वाला पहाड़ को आप ध्यान से देखो, आदमी लेटा है वैसे आकार में पहाड़ी दिखता है। कुंभकर्ण पहाड़ी, फर्स्ट में सिर है, फिर पेट है, फिर पैर है। कुंभकर्ण लेटा हुआ वैसे आकार में पहाड़ी दिखता है। ये जो पहला जो पहाड़ी फर्स्ट वाला पहाड़ी
और वो कोटा और उदयपुर हाईवे जा रहा है। इस साइड में लेफ्ट साइड में कोटा, राइट साइड में उदयपुर हाईवे जा रहा है इधर से। जो आप उंगली के सामने देख रहे हैं यही वाला है ना, कुंभकर्ण पहाड़ी। इनको बहुत ज्यादा दिखती है। भीम ने यहाँ पे लात मार के खड्डा कर दिया था, इसलिए इसको भीमलत कुंड के नाम से जानते हैं। लात मार के इतना खड्डा कर दिया देखो। नहीं एक ही मार। कितना बड़ा? अरे भीम भी बड़ा ही था। 100 हाथी का बल था भीम में सर। ये अंदर बहुत गहरा है ये तो। क्या बात है ना? हाँ सर, 50 से 60 फीट डीप है ये पानी। सभी को 50 से 60 फीट डीप है ये। गाड़ी वाड़ी तो निकल जाएगी। निकल जाएगी। वनवास के टाइम आए थे उस टाइम 14 साल के लिए वनवास के लिए आए थे ना, तब पांचों पांडव उधर से गुजर रहे थे, तब उनको प्यास लगी थी, तब यहाँ पे भीम ने लात मार के खड्डा कर दिया था, इसीलिए इसको भीमलत कुंड के नाम से जानते हैं। ये भीमलत कुंड ये बाद में शेप था पेड़ के आकार में। गड्ढे बड़ा किया होगा। हाँ सर, ये जैसे ये नीचे ये बात ये फोर्ट का मेन गेट है। ये जैसे फोर्ट का मेन गेट है सूरजपोल गेट। फोर्ट को ऊपर आने और जाने का जो रास्ता था ये था। आप जो 7 गेट चढ़ के यहाँ से आते थे मतलब बाहर से। हाँ, आने जाने का रास्ता ये था। और आप जो 7 गेट चढ़ के वो फोर्ट का बैक साइड है सर। सबसे पहले यही बना था। यही बना था। फोर्ट का निर्माण किया था 5वीं शताब्दी में किले का। जो 5वीं शताब्दी में राजा चित्रांगन मौर्य ने जो रास्ता बनाया था ना किले का, वो ये रास्ता बनाया था सर। ये अंकुश लगा रखे गेट के ऊपर, हाथी गेट को तोड़ नहीं पाए, इसीलिए पहले को हाथी को मदिरा का नशा कराते थे और हाथी से गेट को इधर आना। हाँ, इन पे पहले पॉइजन लगाते थे। पॉइजन लगाते थे पहले राजा के टाइम पे। एलिफेंट अगर सिर मारे तो किले चुप जाए और पॉइजन शरीर में फैल जाए और हाथी मर जाए, इसीलिए लगाते थे ये जैसे गेट है। अभी 2 मिनट में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो गेट है सर किले का मेन गेट है सूरजपोल गेट। किले के ऊपर आने और जाने का जो रास्ता था ये था। आप जो 7 गेट चढ़ का है वो फोर्ट का बैक साइड है। और सामने नीचे गेट देखेंगे, गेट के नीचे से 5 गेट और थे। उन 5 गेट को अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज कर दिया था। और फोर्ट का मेन गेट था सूरजपोल गेट, इस गेट को बिल्कुल डैमेज कर दिया था। इस गेट को 100 साल पहले फतेह सिंह जी के द्वारा फिर से रिपेयर करके बनाया था। ऐसा फोर्ट को नोटिस करना कि आपने कैसा भी किला देखा होगा, गेट के बाहर से घुमाव जरूर होता है। ये घुमाव जो दिख रहा है ना, ये घुमाव जरूर होता है। ये जब दिख रहा है टर्न ऐसा, ये घुमाव जरूर होता है। अभी आप 7 गेट चढ़ के आए हो तो ऐसे घुमाव चढ़ के आए होंगे। ये घुमाव इसीलिए रखा जाता था कि पहले एक टाइम पे एलिफेंट को मदिरा का नशा कराते थे और एलिफेंट से गेट को तोड़ाते थे। एलिफेंट नशा करने के बाद ऐसे सीधा स्टेयर दौड़ के जाता है, गेट को आराम से तोड़ सकता है। ऐसा घूमते हुए आता था, उसकी स्पीड कम पड़ती है, गेट को तोड़ नहीं पाए, इसलिए ये घुमाव रोके जाता था। इन गेट के ऊपर सामने 6 फीट से ऊपर अंकुश लगा रखे, इन अंकुश कीले लगा रखे। इन कीलों पे पहले टाइम में पॉइजन लगाते थे। ये गर्म पानी और गर्म तेल डालने के लिए 6 दाना रखे। इसके अंदर तेल गिर दे उछलाई। हाँ सर। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है 2002 में गवर्नमेंट ने सीढ़ियाँ बना दी थी। पहले टाइम में स्लोप होता ना, स्लोप टाइप का रास्ता था सर। बंद कर रहा है नहीं, वो आप तो रुक जाओ, निकल जाएगा, छोटा गेट खुला रहता। और नीचे तो वो युद्ध हाँ, मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट है तो बंद कर। तो फ्रेंड्स, ये है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ की तरह ही यह भी एक 7 मंजिला स्तंभ है जो जैन धर्म के महिमा मंडन करने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण विजय स्तंभ से पहले करवाया गया था। यह एक प्राचीन जैन मंदिर के पास
बनाया गया है। इसकी चौड़ाई आधार पर अधिक तथा 7वीं मंजिल पर सबसे कम है। तो चित्तौड़गढ़ किला हमने घूम लिया और अब चित्तौड़गढ़ किले से निकल रहे हैं। हम 4-5 बजे यहाँ पहुँच गए थे और तब से हम घूम ही रहे हैं और अभी 8 बजने वाला है करीब, है ना? कितना टाइम हो रहा है? 7:15 हो रहा है। तो 7:15 हो रहा है और ये रात के नज़ारे हैं। गाड़ियों से उतर रहे हैं, काफ़ी सुनसान है। सांप वगैरह बहुत ज़्यादा है, लगभग हर घर के लोग है ना सांप पकड़ने में माहिर है। आसपास कहीं वो पानी के झरने का भी आवाज़ आ रहा है उनका। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चित्तौड़गढ़ के जो भी 3 एपिसोड्स वगैरह हैं। और भाई के साथ ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। आपको चित्तौड़गढ़ में और भी 1-2 प्लेसेस हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको घुमाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।